बात करेंगे कंटिन्यूटी सांख्यिकी की बात, जो हर साल एक क्वेश्चन आता है इसका, और सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन है, इस पर सिर्फ समझना है आपको। इसमें आपने ग्राफ देखा होगा, ये x और x डैश, मतलब ये तो किसको इशारा करता है, प्लस को, और ये किसको करता है, माइनस को। यहाँ से जीरो से मध्य मेन बिंदु से ये तो प्लस की तरफ इशारा कर रहा है और ये माइनस की तरफ इशारा कर रहा है, तो इसको तो बोलेंगे बायां। ये कौन सा हाथ होता है, बायां, और ये कौन सा होता है, दायां। तो ऐसा अपन देखो, दायां और बायां, ये तो दायां पक्ष है और ये बायां पक्ष। तो इसमें अपन करेंगे एफ एक्स बराबर ए। कोई मान लो x बराबर ए बिंदु है, x बराबर क्या है, x बराबर ए बिंदु है, तो अपन यहाँ पर क्या रखेंगे, कोई एफ ए, यहाँ पर x है मान लो, तो एफ ए बराबर ए, ये तो है बराबर पक्ष बिंदु। दूसरा कोई प्रश्न आ जाए, मान लो यदि एफ एक्स बराबर कोई भी पक्ष है, तो इसका मतलब है छोटा, किससे, किसी भी अंक से, कोई अंक से मान लो क्या है वो छोटा है, कोई भी अंक मान लो, जैसे 0 से कम मान लो, कैसे मान लो, चाहे 0 से, तो इसको कौन सा पक्ष बोलेंगे, बायां पक्ष। कौन सा पक्ष बोला जाएगा इसको, बायां पक्ष। समीकरण आएगा, अभी समझ में आ जाएगा, समीकरण आएगा तो उसको कौन सा पक्ष माना जाएगा, बायां पक्ष। मतलब ये 0 की इसकी तरफ बात कर रहा है, ये माइनस की तरफ भी, मतलब कम की बात कर रहा है, तो कौन सा पक्ष आएगा, बायां पक्ष। अगर ये से ऐसा आ जाए बड़ा, मतलब 0 से बड़ा, मतलब ये किसके पक्ष की बात कर रहा है, दायां पक्ष की बात कर रहा है। किसकी तरफ बात कर रहा है, दायां पक्ष की बात कर रहा है। जैसे मान लो कोई अपने पास एक प्रश्न आ गया, जैसे इसने प्रश्न दिया है आपको, यहाँ पर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस, यदि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दिया है, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 3, तो एक्स छोटा है 2 से, एक्स छोटा है 2 से, या एक्स बराबर 2 है, या तो एक्स बराबर 2 है या छोटा है। इधर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, एक्स बड़ा है 2 से, एक्स बड़ा है 2 से। तो आप देखो यहाँ पर क्या बोला है उसने, जैसे ये किसको इशारा कर रहा है, 2 से छोटा, मतलब अब छोटा मतलब वो है, यहाँ पर मान लो 2 है, अब ये छोटा की बात है तो इधर ही बढ़ेगा मामला, ये 2 से छोटा की बात कर रहा है इस समीकरण में, तो ये मामला किधर बढ़ेगा, बाएं पक्ष की तरफ बढ़ेगा। आ गया समझ में। और यहाँ पर बोल रहा है एक्स से बड़ा, 2 से बड़ा, मतलब ये पक्ष इधर बढ़ेगा, ये पक्ष किधर बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये x से बड़ा हुआ जब, तो इसकी तरफ बढ़ा, इस तरफ कौन सा, x2, ये तो इस तरफ बढ़ा, और ये यहाँ पर आ गया x से, तब इधर बढ़ा, x किधर बढ़ा, तरफ, तो x 2 से बड़ा बढ़ेगा, मतलब 2 तो है ही, इससे बड़े की तरफ बढ़ेगा। और उसने बोला x बराबर 2, तो ये मेन केंद्र होगा, मेन केंद्र होगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दे रखा है एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3, ये कौन सा पक्ष होगा, जब एक्स छोटा है 2 से, कौन सा पक्ष है, बायां पक्ष, बायां पक्ष। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एक्स, यहाँ पर क्या रख दिया, लिमिट 2 माइनस 0, लिमिट क्या रख दी, x की जगह 2 माइनस 0, 0 को दर्शा रहा है, मतलब माइनस की तरफ। और दूसरी बात क्या कर रहा है वो, यदि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, तो यहां पर किसको दर्शा रहा है वो, दायां पक्ष को। तो वो कौन है, x2, x बड़ा है 2 से, तो कौन सा पक्ष हो गया, दायां पक्ष, समीकरण 2। और एक है एफ एक्स बराबर कौन है, x प्लस 3, ये है समीकरण 3, जो कौन सा है, x बराबर 2 पर। तो बायां, दायां और मध्य पक्ष, इसका मतलब हुआ कि एफ ए, मतलब एफ ए माइनस 0 और एफ ए प्लस 0, मतलब कोई बिंदु ए है, या तो एफ ए या एफ ए माइनस 0 इसकी तरफ बायां पक्ष की तरफ है, और एफ प्लस 0 बराबर दायां पक्ष की तरफ। यदि ये तीनों बराबर हो जाए,
तो ये होगा कंटिन्यूटी सान्तत्य। ये क्या होगा? सान्तत्य। ये यदि इनका मान अलग अलग निकालने पर इनका मान तीनों बराबर हो जाए तब ये क्या होगा? सान्तत्य। दोबारा समझो, यहां पर देखो ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है। अगर वो x 2 से बड़ा है मतलब ये किसको दर्शाएगा? दायां पक्ष को दर्शाएगा। अगर x 2 से छोटा है, अब छोटा होगा पता नहीं क्या है, 1 है, 0 है, -1 है, 2 है, छोटे का मतलब है x से माइनस की तरफ जा रहा है, किसकी तरफ? बायां पक्ष की तरफ जा रहा है। और यदि x बराबर 2 तो फिक्स बिंदु हो गया कि वो मेन बिंदु fx बराबर 2 मतलब मध्य बिंदु है, जो भी है फिक्स है। तो दायां बायां और मध्य बिंदु का तीनों बराबर हो फलन के तब तो सान्तत्य है। अगर इनमें से एक भी गलत आंसर अलग आ गया, इन तीनों से अलग विपरीत हो गया, तो इसका मतलब वो असान्तत्य है, वो सान्तत्य नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे अपन मैं क्वेश्चन को दोहराता हूं आगे। जैसा प्रश्न नंबर अपने आगे यहाँ पर प्रश्न नंबर 1, यदि fx बराबर x प्लस 3, x छोटा है 2 से और या बराबर है x स्क्वायर माइनस x प्लस 3, x बड़ा है 2 से, तो x बराबर 2 पर सान्तत्य की जांच कीजिए कि सान्तत्य है या नहीं है। अब आपको क्या करना है? आप यहाँ पर लिखो, दिया गया क्या? fx बराबर x प्लस 3, x छोटा है या बराबर 2 से, x स्क्वायर माइनस x प्लस 3, x बड़ा है 2 से और x बराबर 2 पर क्या करनी है? सान्तत्य की जांच करनी है। अब यहाँ पर देखो, यदि x छोटा है 2 से तो यहाँ पर क्या होगा? x माइनस 0, तो यहाँ पर क्या होगा? कौन सा समीकरण होगा ये? यहाँ पर x प्लस 3, x प्लस 3 कौन से पक्ष को दर्शाएगा? ये बायां पक्ष को। किसको समझाएगा? बायां पक्ष को। अगर मैं इस पक्ष को यहाँ पर समीकरण, इसको मैं क्या कर लूं? ऐसे कर दूं, लिमिट h0, लिमिट क्या है? h0, और फलन x की जगह क्या रखना है? 2 माइनस h। कुछ समय के लिए मैंने x के स्थान पर क्या रखना था? 2, x बराबर 2 रखे, 2 माइनस h, बाएं पक्ष की तरफ जा रहा हूं। यहां पर आ गया लिमिट h0, 2 माइनस h प्लस 3। फलन के हिसाब से जो लेफ्ट में रखा गया वो राइट में रखा जाएगा। यहाँ पर मैंने h को क्या मान लिया? कुछ समय के लिए लिमिट 0 रख ली, और यहाँ पर h को क्या मान लिया? लिमिट 0 रखी। अब यदि मैं लिमिट लगाऊंगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, जैसे यहाँ पर 0 दे रखा है। और यदि मतलब माइनस का 0 का मतलब है 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने थोड़ी देर के लिए दर्शा रहा है कि अगर 0, अब 0 तो दर्शाने से तो उसको कुछ समय के लिए h मान के दर्शा लो। अब देखो यहाँ पर लिमिट h0 f2 माइनस h, लिमिट h0, तो यहाँ पर हो गया 2 माइनस h प्लस 3, तो यहाँ पर क्या हो गया? लिमिट h0 5 माइनस h। लिमिट का प्रयोग कर दे, 2 माइनस 0 बराबर 5 माइनस 0, तो इसका मान क्या है? 2 माइनस 0 बराबर क्या है? 5। ये तो आ गया बायां पक्ष। अब है दायां पक्ष। x बड़ा है 2 से, तो यहां पर हो गया f(x प्लस 0), कौन सा समीकरण आया? x स्क्वायर माइनस x प्लस 3। कुछ समय के लिए मैं लिमिट h0 को क्या मान लू? h, और f(x) की जगह क्या मान लू? 2, क्योंकि क्या मानना है? 2 जो दे रखा है ना, x बराबर 2 पर सान्तत्य की मतलब जांच करनी है। 2 प्लस h, 0 को किस समय के लिए क्या मान लिया मैंने? h, लिमिट h0 2 प्लस h का स्क्वायर माइनस 2 प्लस h प्लस का 3। जहां जहां x है वहां मैंने 2 प्लस h रखा है, x की जगह 2 प्लस h का होल स्क्वायर कर दिया, माइनस 2 प्लस h और प्लस का 3। जहां जहां x है वहां मैंने फलन की सहायता से x के स्थान पर 2 प्लस h रख दिया। अब देखो लिमिट h0, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? आप एक बार फॉर्मूला समझ लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? लिमिट h0
तो यहाँ पर हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 2h प्लस h स्क्वायर माइनस 2 माइनस h माइनस 3। मैंने a प्लस बी के होल स्क्वायर से फॉर्मूला खोल दिया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने खोल दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ, लिमिट h 0 4 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4h प्लस h स्क्वायर माइनस 2 माइनस h माइनस 3। तो यहाँ पर लिमिट देखो 4 और यहाँ पर क्या है, h है, ये क्या है h। तो यहाँ पर हो गया 4h से क्या करोगे आप, 4 प्लस 1h से 1h कम कर दो, यहाँ पर प्लस से कितने होंगे 3h। यहाँ पर कितने है, माइनस के 5, फिर यहाँ पर ये क्या है h स्क्वायर माइनस के क्या हो गया यहाँ पर 5 प्लस का है, सॉरी प्लस का 3। तो यहाँ पर क्या हो गया देखो 7 और माइनस का 2, 7 माइनस का 2। अब देखो लिमिट का प्रयोग करूं यहाँ पर f 2 प्लस 0, h का मान क्या रख दिया 2 प्लस h, ऐसे कैसे उतारना है तो बराबर 7 प्लस 3 गुणा 0 माइनस 2 प्लस 0 का स्क्वायर। मैंने लिमिट का प्रयोग किया 7 3 h की जगह 0 माइनस 2 h का 0 स्क्वायर, तो बराबर हो गया 7 माइनस 2 बराबर 5, 2 प्लस 0 बराबर क्या आया 5। ये कौन सा पक्ष आ गया, दाया पक्ष। इसी प्रकार है मध्य पक्ष में जो यहाँ पर दे रखा है x बराबर 2 से f x बराबर x प्लस 3। तो यहाँ पर देखो 2 बराबर 2 प्लस 3 बराबर 5, तो इसका मान भी क्या आया 5। मध्य बिंदु का आ गया, बाएं सीमा का आ गया और दाएं पक्ष का आ गया। अतः f a माइनस 0 और f a प्लस 0 बराबर है तीनों, तो सान्निध्य है। ये क्या है, सान्निध्य है। तो यहाँ पर उसने सान्निध्य की जांच करने के लिए बोला था और तीनों पद क्या हो गए, बराबर हो गए। इस प्रकार सान्निध्य है। उतारो। नंबर 2 की बात करते हैं। इसने बोला कि x बराबर -1 पर लेमडा का मान और जब सान्निध्य है। ये क्या है, पहले से बोल दिया उसने, सान्निध्य आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसका लेमडा का मान निकालना है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, दिया गया है और ज्ञात करना है। ये तो क्या है, दिया गया है, आपको लिखना है दोबारा से, दिया गया है और ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है, लेमडा का मान ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पर उसने बोला सान्निध्य मतलब एफ ए माइनस 0 और एफ ए प्लस 0, मतलब तीनों बराबर है। तो यहाँ पर देखो ये लेमडा बराबर तो ये हो गया, बराबर है, और इन दोनों में से एक ले लो, या तो ये ले लो या ये ले लो। जब सान्निध्य है तो है बोल दिया, तो आप दो को हल कर लो ना, इस दोनों को। तो यहाँ पर देखो एफ एक्स बराबर लेमडा, तो यहाँ पर x बराबर -1 से, तो f -1 बराबर लेमडा, क्योंकि लेमडा ही रहेगा, लेमडा x को है ही नहीं तो यहाँ पर रखेंगे क्या, लेकिन लेमडा के साथ लेमडा रहेगा तो -1 पर क्या है, लेमडा। दूसरा प्रश्न निकालो, ये f x प्लस 0 कौन सा समीकरण होगा, x स्क्वायर -2x -3 और x प्लस h, x बराबर -1, मतलब -1 से बड़ा है। कौन सा पक्ष है ये है दायां। दायां पक्ष है बड़ा। आगे समझ में, तो यहाँ पर देखो लिमिट रखो x 0, तो यहाँ पर हो गया f -1 प्लस h, h को क्या कर दिया 0 और 0 को क्या कर दिया h, बराबर जहां जहां x है वहां वहां क्या रखेंगे 1 माइनस प्लस h का स्क्वायर और 2 -1 प्लस h और -3 बटा x प्लस लेमडा, ये रख दिया साहब।
और इधर क्या लगा दिया आपने, लिमिट एच जीरो, लिमिट एच जीरो यहाँ पर लिमिट लगाना। फिर अगला है लिमिट एच जीरो, यहाँ पर हो गया ए, ऐसे भी कर सकते हो ना आप, एच माइनस ए का होल स्क्वायर, एच माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 2 और माइनस का 2h माइनस का 3 बटा माइनस 1, एक्स की जगह क्या रखना था, माइनस 1 प्लस एच, तो माइनस 1 प्लस एच, तो यहाँ पर क्या बच गया, माइनस से 1 प्लस का 2h, माइनस 1 प्लस एच, तो माइनस 1 प्लस एच प्लस का लेमडा, सॉरी प्लस एच और प्लस का लेमडा बच गया। यहाँ नीचे भी रख दिया ना मैंने फलन की जैसे। अब इसको मैं खोलूं तो यहाँ पर हो गया एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1 स्क्वायर, फिर प्लस का माइनस का 2h माइनस का 2h और माइनस का 1, देखो 2 में से 3 गया तो माइनस का 1 बच गया। यहाँ पर क्या है, बटा माइनस 1 प्लस एच प्लस लेमडा, ये बच गया। अब इनमें से कोई कट रहा है तो काट दो, देखिए यहाँ पर हो गया लिमिट एच जीरो, एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1 माइनस 2h माइनस 1 बटा माइनस 1 प्लस एच प्लस लेमडा, देखो 1 से 1 कट रहा है तो यहाँ पर हो गया लिमिट एच जीरो, एच स्क्वायर माइनस 4h और 1 से 1 कट गया बटा माइनस 1 प्लस एच प्लस लेमडा। अब लिमिट रखो, एफ माइनस 1 प्लस 0 बराबर 0 स्क्वायर माइनस 4 गुना एच, एच का 0, यहाँ पर 4 गुना एच की जगह क्या रखेंगे 0 बटा माइनस 1 प्लस 0 प्लस लेमडा, तो यहाँ पर कुल मिला के क्या बात आ गई 0 बटा माइनस 1 प्लस का लेमडा, प्लस का लेमडा। अब किसी संख्या में भाग देंगे तो आंसर क्या आया 0, तो यहाँ पर क्या हो गया एफ माइनस 1 प्लस 0 बराबर 0। उसने क्या बोला था एफ एक्स बराबर एफ माइनस 1 प्लस 0 सॉरी एक्स और बराबर एफ एक्स माइनस 0 स्थान देते हैं तो दोनों को बराबर कर लो। इसका मान तो क्या था, देखो माइनस लेमडा और इसका मान क्या आया 0, तो लेमडा का मान क्या होगा 0, लेमडा का मान क्या होगा 0। आ गया समझ में, तो लेमडा का मान यहाँ पर निकला 0 है ना, तो ये क्या है लेमडा का मान निकालने के लिए था। उतारो, इनकी बात करेंगे ऐसे कैसे अपन दिया गया है एफ एक्स बराबर 2x माइनस 3 x बराबर 1, मतलब फलन एफ एक्स की बात कर रहा है और 2x माइनस 3 x बराबर 1 नहीं है, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों की बात कर रहा है, बाएं और दाएं की बात कर रहा है। किस पर, x बराबर 1 पर सांतत्य की जांच करना है। किसकी करना है, सांतत्य की जांच करना है। तो यहाँ पर देखो एफ एक्स बराबर तो क्या हुआ निरपेक्ष मान 3, इसको निरपेक्ष मान बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको निरपेक्ष। इसमें चिन्ह कोई भी आए प्लस आए चाहे माइनस, हमेशा वो उठने के बाद में परिश रहता है। कौन से पर है, x बराबर 1 पर, तो यहाँ पर रखो आप 1, तो 2 गुणा 1 माइनस 3, तो 2 माइनस 3 बराबर माइनस का 1 बराबर प्लस का 1। यह आंसर आ गया किसका, f1 का, फलन f1 का। अब है f x प्लस 0, तो इसका कौन सा होगा, ये होगा 2x माइनस 3, x बराबर 0, 1 से छोटा, 1 से छोटा पर क्या होगा वो बड़ा से। कौन सी से है, दाया, कौन सा है दाया पक्ष की बात कर रहे हैं। तो लिमिट h 0 फलन 1 प्लस h, मैंने यहाँ पर क्या रखना है 1, क्योंकि 1 रखना है यहाँ पर, तो प्लस h, कुछ समय के लिए लिमिट लगा दी, h लगाना जरूरी है। कुछ समय के लिए हल करने के लिए अपन 0 प्लस करते हैं और उसको कुछ समय के लिए लिमिट मान लो 0 और उसको हल करके देख लेते हैं क्या परिवर्तन होता है। दो लिमिट h 0
2 ब्रैकेट 1 प्लस एच माइनस 3। जहां जहां x है वहां वहां 1 प्लस एच रखा जाएगा। तो लिमिट h 0, यहाँ पर हो गया 2 प्लस 2h माइनस 3। तो यहाँ पर हो गया लिमिट h 0, तो यहाँ पर हो गया 2h माइनस 1। देखो 2 माइनस 3 में घटाई दी तो माइनस का 1 बच गया। अब लिमिट का प्रयोग करो, f 1 प्लस 0 बराबर क्या आया, 2 गुना 0 माइनस 1 बराबर माइनस का 1। इसका प्लस का 1 आया, इसका माइनस का 1 आ गया। इसका क्या आ गया, माइनस का 1। अब देखो ऐसे कैसे अपन कौन से रूल लेना है, f x माइनस 0 वो भी यही होगा, 2x माइनस 3, x छोटा 1 से। कौन सा है ये, बायां पक्ष। अब देखो यहां पर कर दिया आपने लिमिट h 0, तो यहां पर हो गया 1 माइनस h, लिमिट h 0, 2 1 माइनस h माइनस 3, लिमिट h 0, 2 माइनस 2h माइनस 3। अब देखो लिमिट h 0 माइनस 2h और माइनस 1 बच गया। यहाँ पर क्या बच गया, माइनस का 1 बच गया। तो सीधी सी बात है, लिमिट का प्रयोग करो आप, 1 माइनस 0 बराबर 2 माइनस गुणा 0 माइनस 1 बराबर माइनस का 1। तो यहाँ पर हो गया f1 माइनस 0 बराबर माइनस 1। अतः f1 माइनस 0 और f1 प्लस 0 ये दोनों ये बराबर नहीं है किसी से। तो इसका मतलब क्या होगा, असांतत्य है। ये क्या है, असांतत्य है, क्योंकि एक क्या हो गया, खिलाफ हो गया किससे, क्योंकि इसका मान क्या है, प्लस का 1 और बाकी के दोनों को क्या आ रहे हैं, माइनस का 1। इसलिए ये सांतत्य नहीं है, ये क्वेश्चन सांतत्य नहीं है। उतारो। पर बात करेंगे अपन, यदि f(x) बराबर 1/2 प्लस x की x बराबर 2 पर बाएं का मतलब इधर 0 से इधर मतलब माइनस की तरफ, तो अपन क्या करें, दिया गया f(x) बराबर 1/2 प्लस x बराबर 2 पर बाएं सीमा, कौन सी सीमा ज्ञात करनी है, बाएं। तो यहाँ पर करना है x माइनस 0 वाली सीमा ज्ञात करनी है, x माइनस 0। तो यहाँ पर हो गया लिमिट h 0 f 2 माइनस h। मैंने h का प्रयोग किया, 0 की जगह लिमिट लगा दी और x की जगह क्या रख दिया, 2। 1 लिमिट h 0 1/2 प्लस 2 माइनस h। जहाँ x था वहां मैंने 2 माइनस h रख दिया। तो यहाँ पर लिमिट का प्रयोग किया, 1 माइनस 0, 2 2 4 हो गया। तो यहाँ पर हो गया 2 माइनस 0 बराबर 1/4। इतना सा जवाब लेना था आपको इसका। उतारो बाई सीमा, सिर्फ बाई पूछा है। इसमें यदि x बराबर a पर संतत हो तो f(x) बराबर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा x माइनस a। तो मान ज्ञात कीजिए, इसका क्या मान निकालना है, संतत है। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपने, यदि अपन a रखेंगे डायरेक्ट, यदि f(x) बराबर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा x माइनस a, यदि इसको मैं ऐसे कर दूं, यदि अपन a डायरेक्ट रखते हैं, लिमिट में क्या लगाते हैं, डायरेक्ट a, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा a माइनस a बराबर 0/0। अनिर्धारीय रूप को जताइए, अनिर्धारीय रूप। अगर अपन ऐसे करते हैं f(x) बराबर x माइनस a और x प्लस a बटा x माइनस a, कौन से फॉर्मूले से, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर x माइनस y और x प्लस y, इस फॉर्मूले से। तो यहाँ पर देखो x माइनस y से x माइनस कट गया, तो x बराबर x प्लस a बच गया। अब रखो आप a, अब क्या रखो, x बराबर a, तो यहाँ पर हो गया a प्लस a बराबर 2 है। f a का मान क्या आ गया, 2a। सिर्फ आपको x बराबर a पर संतत हो तो इसका मान निकालना था, जिसका मान आ गया 2a। उतारो। करते हैं, यदि f(x) बराबर 5 x बराबर 1 पर और 2x प्लस 3x बराबर 1 नहीं है, मतलब दायां सीमा और बायां सीमा हो सकता है, बराबर मध्य बिंदु नहीं है, वो दायां भी हो सकता है और बायां दोनों है। तो x बराबर 1 पर सांतत्य की जांच कीजिए। तो आप क्या करोगे,
दिया गया एफ एक्स बराबर 5, एक्स बराबर 1, 2x प्लस 3 x बराबर 1 के बराबर नहीं है और x बराबर 1 पर सांतत्य की जांच। अब देखो एफ एक्स बराबर 5, x बराबर 1 से, यह तो आ गया समीकरण 1। अगर मैं इसकी जगह 1 रखता हूं तो 5 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर x तो है नहीं जो 1 से गुणा करेंगे, तो इसका आंसर आ गया 1 रखने पर x के स्थान पर 5 वैसे के वैसे रहेगा। अब है बायां पक्ष, बायां पक्ष का मतलब इधर की तरफ ग्राफ से, तो यहाँ पर हो गया एफ एक्स माइनस 0, तो 2x प्लस 3, क्योंकि x छोटा है 1 से। ये दोनों तरफ करता है काम, ये बराबर नहीं है, इसका मतलब दोनों तरफ है, दायां सीमा भी और बायां भी सीमा। तो अब मैं लिमिट रखता हूं कुछ समय के लिए h, कुछ के लिए 0 को मैं h मान लेता हूं, और x के स्थान पर क्या बोला था उसने, 1 रखने के लिए बोला था -h। तो यहाँ पर हो गया लिमिट h 0 2 ब्रैकेट 1 -h प्लस का 3। तो यहाँ पर हो गया लिमिट h 0 2 -2h प्लस 3। तो लिमिट का प्रयोग कर दूं, 1 -0 बराबर 2 गुणा 0 प्लस 3 बराबर 5। तो f 1 -0 बराबर क्या आया, 5। क्या गया, 5। ऐसे ही अपन क्या करेंगे दायां, f x प्लस 0, तो यहाँ पर हो गया 2x प्लस 3 x बटा x। तो यहाँ पर रख दो कुछ समय के लिए, लिमिट h 0 f 1 प्लस h, लिमिट h 0 2 ब्रैकेट 1 प्लस h प्लस का 3। तो यहाँ पर देखो लिमिट h 0 सिर्फ दर्शाया खेल है, कुछ नहीं, और 2 प्लस 2h प्लस 3। तो यहाँ पर लिमिट का प्रयोग करो, 1 प्लस 0 बराबर 5 प्लस 2 गुणा 0 बराबर 5। तो f1 प्लस 0 बराबर क्या गया, 5। अतः f1 और f1 प्लस 0 और f1 माइनस 0 बराबर है, तो यह है सांतत्य। सांतत्य है, ये प्रश्न क्या है, सांतत्य है। उतारो प्रश्न बात करेंगे 7वें क्वेश्चन में, x बराबर 1 पर सांतत्य की जांच करनी है। तो आप क्या करोगे, दिया गया एफ एक्स बराबर 4x जो x बराबर 1, 2x स्क्वायर माइनस 2 बटा x माइनस 1 जो x बराबर 1 के बराबर नहीं है, मतलब दोनों पक्ष है इसमें दायां और बायां, ये एफ एक्स मध्य बिंदु है। अब देखो x बराबर 1 पर, तो यहाँ पर है एफ एक्स बराबर कौन सा हो गया, 4x। तो x बराबर 1 पर क्या होगा, f1 4 गुणा 1 बराबर 4, f1 का मान क्या आ गया, 4 आ गया। अब है एफ एक्स माइनस 0 बराबर कौन सा समीकरण आएगा, 2x स्क्वायर माइनस 2 बटा x माइनस 1, जो x छोटा है 1 से, माइनस की तरफ बात कर रहा है। तो यहाँ पर आ गया लिमिट, एक समय के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, h कर लेता हूँ लिमिट h की। तो यहाँ पर 1 माइनस h, लिमिट h 0 2 ब्रैकेट 1 माइनस h का स्क्वायर माइनस 2 बटा 1 माइनस h और माइनस 1, जहाँ जहाँ x है वहाँ माने 1 माइनस h रख दिया है। अब लिमिट 2 ब्रैकेट 1 माइनस 2h प्लस h स्क्वायर माइनस 2, मैंने a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल दिया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 1 से 1 कट गया तो माइनस का h हो गया। तो लिमिट h 0 2 माइनस 4h प्लस 2h स्क्वायर माइनस 2, 2 से 2 कट गया, नीचे बच गया माइनस h। तो यहाँ पर क्या हुआ, लिमिट h 0 2 से 2 कट गया तो माइनस का 4h प्लस का 2h स्क्वायर बटा माइनस का h, h कॉमन ले लो इसमें से।
माइनस एच कॉमन ले लिया तो 4 प्लस माइनस का 2h बटा माइनस एच। माइनस एच से माइनस एच कट गया। देखो माइनस एच कॉमन लिया तो यहाँ पर माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। तो आप लिमिट का प्रयोग करो। एफ 1 माइनस 0 बराबर 4 माइनस 2 गुणा 0 बराबर 4। पहले का आंसर क्या था रे? 4। दूसरे कौन से पक्ष आया ये? कौन सा पक्ष था ये? बायां। ये अब कौन सा आया? दायां। एफ एक्स प्लस 0 कौन सा ये आएगा? कौन सा फॉर्मूला है? 2x स्क्वायर माइनस 2 बटा x माइनस 1। x बराबर x बटा है जब होगा ये दोनों दे रखा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? अगर लिमिट h कुछ समय के लिए मैं क्या रखूं? 0। f 1 प्लस h, h की जगह क्या कर दिया? 0, 0 की जगह h। लिमिट h 0, 2 ब्रैकेट 1 प्लस h माइनस 2। x की जगह 1 प्लस h रख दिया, 1 प्लस h माइनस 1। तो यहाँ पर क्या हो गया? लिमिट 2 ब्रैकेट 1 प्लस 2h प्लस h स्क्वायर माइनस 2 बटा h। 1 से 1 कट गया। यहाँ पर क्या हो गया? लिमिट h 0, 2 प्लस 4h प्लस h स्क्वायर माइनस 2 बटा h। 2 से 2 कट गया। लिमिट 4h प्लस h स्क्वायर बटा h। लिमिट h कॉमन ले लिया तो 4 प्लस h बटा h, h से h कट गया। लिमिट का प्रयोग किया तो आपने f 1 प्लस 0 बराबर 4 प्लस 0 बराबर 4। तो यहाँ पर क्या हो गया? अतः f1 प्लस 0 और f1 माइनस 0 सामंतित्य है। क्या है? सामंतित्य है। उतारो। यदि f(x) बराबर ये दे रखा है आपको, 3 समीकरण अलग अलग दे दिया इसने, तो आपको दिया गया है और ज्ञात सामंतित्य की जांच से करनी है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे? इसको दिया गया लिखना है नीचे, ऐसे नहीं आप हल स्टार्ट कर दिया। तो आप लिखो दिया गया f(x) बराबर x³ माइनस 9, x छोटा है 3 से, 3 x बराबर 3, 9 माइनस एक्स स्क्वायर x माइनस 3। अपन ने क्या कर दिया? ऐसे कैसे उतार दिया। यहाँ पर है f(x) बराबर 3, x बराबर 3 पर। तो यहाँ पर क्या आ गया? 3 रखने पर 3 ही आया, क्योंकि इसमें तो x है ही नहीं, तो इसलिए पहला ऑप्शन तो ये आ गया। दूसरा है f(x) 0, तो कौन सा आएगा? x³ माइनस 9, x छोटा है 3 से। कौन सा पक्ष है ये? दायां, बायां, बायां पक्ष। तो लिमिट h 0 और इसकी जगह क्या रखो? 3 माइनस h। लिमिट h 0 यहाँ पर है 3 माइनस h का क्यूब माइनस 9, माइनस 9। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला हो गया लिमिट h 0, यहाँ पर हो गया 3 का क्यूब माइनस h का क्यूब माइनस 3 गुणा 3h और 3 माइनस h। a माइनस बी की पावर क्यू, a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab a माइनस बी। ये फॉर्मूला आपने लगा दिया। तो यहाँ पर हो गया लिमिट h 0 9, 3 3 गुणा 3 27 माइनस h क्यू माइनस 9h, और इसको गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 27h और प्लस का 9h। तो लिमिट h, अब यहाँ पर क्या करें? लिमिट का प्रयोग डायरेक्ट कर दो, आप फ्री करो इसको करो। तो 27 0 0 0। तो यहाँ पर क्या आ गया? f3 माइनस h बराबर 27। क्या आ गया यहाँ पर? 27 आ गया। अब बात करते हैं आगे अपने इसके आगे वाले की। यहाँ पर है बायां, ये तो कौन सा आ गया पक्ष से? दायां, दायां देंगे। अब दायां पक्ष में क्या है? x से ये है, तो f(x) प्लस 0 कौन सा समीकरण आएगा? 9 माइनस एक्स की पावर
2, x की पावर 2। तो यहाँ पर देखो यदि मैं लिमिट रखूँ h कुछ समय के लिए 0, तो यहाँ पर हो गया 3 प्लस h और लिमिट h 0 9 ब्रैकेट 3 प्लस h का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया लिमिट h 0 9 माइनस 9 प्लस 6h प्लस h स्क्वायर। कौन से फॉर्मूले से बोला मैंने? a प्लस बी के होल स्क्वायर से, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस फॉर्मूले से बोल दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया? लिमिट h 0 9 माइनस 9 प्लस h 6h प्लस h स्क्वायर। तो यहाँ पर सब माइनस हो गया। देखो लिमिट का प्रयोग करूं तो यहाँ पर लिमिट का प्रयोग किया तो यहाँ पर क्या आया? यहाँ पर आया, ये तो कट गया आपस में, 6 गुणा 0 माइनस 0 बराबर क्या आया? 0। अब देखो f 3 प्लस 0 रखने पर क्या आया? आंसर 0। देखो खेल तो यही खत्म हो गया। इसका मान 3 था, इसका 27 था, इसका देखो 0 आ गया। तो इसका मतलब ये असंतत है। ये क्या है? असंतत। ये संतति है ही नहीं। आते हैं f3 प्लस 0 और f3 माइनस 0 असंतत है। क्या ये? असंतति है। उतारो। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर ये 5 प्रश्न आपको करने हैं कि सांतत्य कौन सा सांतत्य और कौन सा असांतत्य है। ये 5 क्वेश्चनों पर आप प्रैक्टिस कीजिए।